नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद दावेदार में। दावेदार में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे चेहरों से, ऐसे नए लोगों से जो ज़मीनी तौर पे जुड़े हैं, लेकिन न राजनीतिक पार्टियों की उन पर नज़र पड़ी है, न किसी जिम्मेदार व्यक्ति की। आज हमारे साथ हैं वार्ड 72 से रामेश्वर जी बाबा। रामेश्वर बाबा विश्व हिंदू परिषद का जाना माना चेहरा है और इन्होंने हमेशा ज़मीनी स्तर पर काम किया है। ज़मीनी स्तर में काम करने की वजह से यह हमेशा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले हर प्रत्याशी को सपोर्ट करते रहे हैं और उनके लिए संबल का काम करते रहे हैं। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है होराइजन हिंद में। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में, हालांकि हम लोग जानते हैं, है ना, आपका नाम विख्यात है, लोग जानते हैं आपको, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि जो भी व्यक्ति आता है वो अपने बारे में जनता से, क्योंकि इस कार्यक्रम का मूल भावना ही है कि हम लोगों से मिलवाएं, है ना। आप जनता को हम अपने विषय में बताइए। ऐसा है, मेरा जन्म है 10/3/63 को जयपुर जिले में मौजमाबाद तहसील है, वहाँ हुआ। हमारे पिताजी का यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में सर्विस था, तो हम लगभग 5 साल के थे जब यहाँ आ गए थे अजमेर में। और यहाँ आकर रहमल रोड जो कृष्णगंज है, वहाँ हमने पिताजी ने ज़मीन लेकर थोड़ा लकड़ी का मकान बनाकर अपना, हम लोग 2-3 भाइयों को वहाँ पालते थे, जॉब करते थे। कितने साल पहले की बात है ये साहब? जब मैं लगभग होऊंगा, ये हो गया होगा 50 के आसपास, 50 साल पहले। मतलब आप 70 साल 50 साल। आज मेरी एज है 58 साल। 50 साल का टाइम है ये। तो जब हम यहाँ आके बसे थे, तो एक लकड़ी का मकान था हमारे पास, और कोई साधन नहीं था। पिताजी सर्विस में थे, पूरा बड़ा परिवार था। एक बार तूफान आया तो मकान उड़ के चला गया और हम ऐसे कहते सो रह गए। तो ऐसा जीवन रहा। फिर धीरे धीरे हमारे सुभाष गहलोत थे हमारे, उस टाइम यहाँ शाखाएं लगती थी, हम छोटे से शाखाओं में जाने लग गए, छोटे से। तो जब से संघ में जाना करना, ऐसे धीरे धीरे हमारी एक रुचि संघ में बढ़ गई थी। फिर बीच का काल ऐसा रहा कि मैं मुंबई चला गया। अच्छा, मुंबई में? जब मैं 15-16 साल का था, जब बम्बई चला गया। बम्बई जाकर फिर मैंने अपना होम इंटीरियर डेकोरेटर का काम शुरू किया। अच्छा। वहाँ काफ़ी काम किया, पैसा भी कमाया और अच्छा। फिर धीरे धीरे एक बार क्या, माननीय उमा शंकर जी हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, आज विश्व हिंदू परिषद में बड़े अधिकारी हैं। एक बार यहाँ बजरंग दल का कोई वो था कार्यक्रम, तो मैं भी गया था उसमें। तो मेरे साथ अच्छी संख्या थी उस टाइम, सब लोग गए। तो जब परिचय होता है, तो परिचय में पूछा, भाई आप किसके साथ आए? आप तो सबने बाबा का नाम लिया, बाबा के साथ आए। तो उन्होंने कहा, बाबा आप कौन हैं? तो मैंने हाथ खड़ा किया, मुझे साहब मैं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है आप मेरे से मिलना। मिल गए। थोड़ी देर बाद बोला, आप क्या करते हो? मुझे साहब मैं तो बॉम्बे रहता हूँ ऐसे ऐसे। तो बोले, यार बाल बच्चे हैं? मुझे नहीं है साहब। तो फिर क्या करो, आ जाओ हमारे साथ हमारी फौज में। हकीकत में मैंने उठना, उनका इतना कहना था, मैं बॉम्बे गया, मेरा सब काम धाम बंद करके, मैंने कहा अपने बाल बच्चे तो है नहीं और समाज सेवा में लग जाओ। उनका इतना कहना था, मैं उनके साथ झोला लेके निकल गया। बढ़िया। बरसों तक हम साथ रहे। फिर उस टाइम उनका कहना था, यार कि बाबा अभी तक थोड़े थोड़े गुण तुम्हारे में बॉम्बे के वो ठेकेदारी लाइन के बाकी हैं। तो उन्होंने कई बार मेरे को किस्से भी सुनाते थे, राजा हरिश्चंद्र वाला, गोरखनाथ जी वाला, वो सारे सुनाते थे। तो कैसे क्या हुआ, तो फिर धीरे धीरे मेरे में बदलाव आया। मतलब बम्बई, वहाँ महाराष्ट्र में आप कितने साल तक रहे? मैं साहब लगभग वहाँ बम्बई में 8-10 साल गुजरात महाराष्ट्र निकाला। तो यहाँ आना कैसे हुआ अजमेर आपका? यहाँ अजमेर में आया था कोई प्रोग्राम में, जब इनका संपर्क हुआ उमा शंकर जी का। फिर उन्होंने कहा, तो फिर मेरे जम गई। मैंने कहा अपने बाल बच्चे तो है नहीं, कोई है नहीं, चलो मैंने कहा अभी यही काम भगवान ने लिखा है तो सेवा देनी है। जब से मैं निरंतर यहाँ अजमेर में, अशोक जी सिंगल के द्वारा मेरी घोषणा हुई थी, जिला
संगठन मंत्री की, बजरंग दल का दायित्व रहा, विश्व हिंदू परिषद का जिला, जब ये तीनों जिले एक थे अपना, ये सारा अजमेर अजमेर ये सारे, धीरे धीरे फिर मेरे को दायित्व बढ़ता गया। फिर मैं यहाँ से लगभग कई साल तक संगठन मंत्री रहा और काम अच्छा किया। ब्यावर परियोजना है हमारी, तो उसमें भी हमने चीता मैराथन कांटाटों को जोड़ने के लिए काफ़ी काम किया। तो ऐसे करते 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 कई सालों तक चलता रहा। पर ऐसा है, मेरा एक ही लक्ष्य था कि अपने हिंदू समाज को संगठित करना और अपने देश धर्म के लिए काम करना। ऐसा चलता रहा हमारा। फिर बाद में मेरा विभाग का दायित्व आया। विभाग में भीलवाड़ा, बिजोलिया, ये पूरा बड़ा एरिया था, उसका भी काम किया। फिर बाद में मेरे को मध्य प्रदेश क्षेत्र रहा, वहाँ का गोरक्षा का काम करा बहुत सालों तक। फिर वापस अजमेर विभाग का संगठन मंत्री में बना। और अभी लगभग 2 साल पहले मैं, जब मेरा क्षेत्र चेंज हुआ तो अस्वस्थ होने के कारण मैंने ये कहा भाई मैं बाहर नहीं जा सकता। हाँ, उम्र थी जब मैं गया, पर अब मतलब पूरी एज आपने हिंदुत्व को समर्पित किया? पूरा। तो ऐसे करके मैं ये, फिर मैंने कहा भाई आप वहाँ यहीं पर अब मैं काम करता हूँ आज भी, पर जितना संभव है उतना। अब पहले जितना फुल टाइमर नहीं, जैसे तो पहले पूरा मोटरसाइकिल पे 10 दिन के कपड़े, मतलब आपकी आंखों के आगे अजमेर में मेरे ख्याल में श्री किशन सोनग्रा से लेकर अभी तक जितने भी विधायक और आए इस क्षेत्र में, सबके साथ आपने काम हाँ सर, सबके साथ। बहुत अच्छी। मतलब भागीरथ चौधरी जी मेरा, उन्होंने किशनगढ़ में इलेक्शन लड़े हों या कहीं भी, सुरेश जी रावत हैं और कहीं भी किसी ने, तो उनके लिए सब साथ रहा। भंवर सिंह जी जो पलाड़ा साहब हैं, उनके साथ तो मैं जब भी इलेक्शन रहा, मतलब दोनों साथ ही रोटी खाना, साथ रहना 6 महीने, 2, 3, 4 महीने तक। कभी आपका संपर्क। आपकी अभी कितनी आयु है? मेरी 58 साल है। अब 58 साल आपने हिंदुत्व को समर्पित करने के बाद राजनीति का चेहरा बनने का मतलब ये कैसे मन में विचार आया? वो ऐसा है कि हमारे एक वो नियम है और लाइन भी तय है, जो संगठन में दायित्व पर है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जिसके पास विश्व हिंदू परिषद संघ का दायित्व है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव लड़ने के लिए उसको मतलब वहाँ से फ्री होकर ही वो चुनाव लड़। तो अभी मैं फ्री था, तो मेरे कुछ लोगों ने कहा, हमारे जो क्षेत्र के लोगों ने कहा, बाबा हमेशा आप दूसरों के लिए लगे रहते हो, कभी किसके लिए कभी किसके लिए मांगते हो, फिर वो लोग को होता तो वो लोग आते नहीं, करते नहीं, तो आप क्यों नहीं खड़े होते? अरे मैंने कहा हमारे को ये सब चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं, हमको नहीं लड़ना। और हकीकत में मेरा कोई विचार नहीं था। ये तो ठीक है, हमारे कुछ भाई और परिवार वालों ने सबने कहा बाबा एक बार खड़े हो जाओ, जो देखेंगे। मैंने कहा आप लोग कहते हो तो ठीक है। नहीं, आप मुझे मूलतः एक चीज़ बताइए, आप वार्ड 72 में इतने पार्षद बनवाए, इतना काम किया आज तक, है ना? आपका वार्ड रहा है, दत्तलाल जी टांग थे ना? हाँ, उस टाइम में मैंने काम किया। बताइए। तो आप इतने लंबे समय से वार्ड 72 से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है वार्ड 72 में अभी भी कौन सी समस्या है ऐसी जो सॉल्व करना बाकी है? आप पार्षद बनते हो तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसा है, हमारे वार्ड 72 में पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, जमीनी क्षेत्र तो थोड़ा बहुत है, बाकी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है, मकान गिर जाते हैं, पहाड़ ढसक जाते हैं और पानी की समस्या है, ऊपर पेड़ियाँ सीढ़ियों की। ऐसा मेरा विचार है कि ये सारा काम मैं अगर बन गया तो मैं ज़रूर उधर उनका समाधान करूँगा। दूसरी अहम बात, आपके घर में कौन कौन है? आप अभी आप बता रहे थे कि बच्चे नहीं हैं। हाँ, वो मतलब ऐसा क्या है, मेरे 3 बच्चे हुए थे जब मैं संगठन में नया, उसके पहले वो शांत हो गए। अच्छा। और वो भी छोटे छोटे ही होते ही, उसके बाद में फिर बच्चे नहीं हुए। इसलिए मैं बिल्कुल, फिर मैंने भी ये सोचा भाई ये भगवान को अपना काम करवाना है तो शायद इस बाबा जी रखे, फिर उसके लिए कोई बाल बच्चे नहीं रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी आपकी भूमिका थी? 90 से लेके कार सेवा, 90 की 92 की कार सेवा, और
राम जन्मभूमि की कई जो यात्राएं निकली, बहुत सारी, शिला पूजन और ऐसे कई, सब में पहले मैं आगे रहा। और हमारे यहाँ वो द्वितीय एकात्मता यात्रा ये निकली थी, वो पूरी यात्रा गांव-गांव में हमने घुमाई। और आशापुरा माता का जो मंदिर बना तो उसकी भी यात्रा हमने गांव-गांव में निकाल ली थी। ये नरवर से लेकर दिवेर तक 60 किलोमीटर का एरिया है। पृथ्वीराज चौहान का जो क्षेत्र बोला जाता है, इस समाज के लोग इसी में ज़्यादा हैं, नरवर से लेकर दिवेर तक। तो इनके लिए भी हमने बहुत इनको जोड़ने के लिए काम किया। नसीराबाद में हमने एक आपके बारे में एक बात प्रचलित सुनी है, मैं आप मतलब लोगों के सामने ही आपसे सवाल करना चाहूँगा। नसीराबाद में खानों पर बूचड़ खाने बंद करवाने को लेकर आपकी भूमिका रही? भूमिका मेन क्या था, थोड़ा बताइए। उसका था साहब कि वर्षों तक वहाँ 60 साल पहले से ये चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वहाँ कि कोई भी अवैध बूचड़ खाना वहाँ नहीं चल सकता, और आदेश है इसको हटाने का, तो कोई हटा नहीं पाए। कितनी सरकारें आए, कोई आए, उसको हटा नहीं पाए। संगठन के नाते में, विश्व हिंदू परिषद संगठन में होने के नाते मैंने एक योजना बनाई, क्यों ना अपन इसको संघर्ष किया जाए। तो हमने पहले वहाँ बैठ के योजना बनाई स्थानीय लोगों से, तो हमारे मिस्त्रीलाल जी जिंदल थे, गदिया जी थे, ऐसे कुछ बाबू मेहरा वगैरह वगैरह ऐसे लोग कार्यकर्ता थे। हमारी वहाँ टीम अच्छी है। आज वो टीम होने के नाते फिर हमने वहाँ बैठ के चर्चा करी, कई मीटिंगें हुई, कई बार कई एंगल से मीटिंगें करके फिर ये तय हुआ कि अपन धरना चालू करते हैं। धरना चालू किया कलेक्ट्री को कोर्ट के बाहर, फिर वहाँ हमारे टेंट वेंट ले गए उखाड़ कर, फिर राम जी का मंदिर है मेन बाजार में, वहाँ फिर धरना शुरू हुआ सीढ़ियों में बैठकर। ऐसे वो ऐसा चला कि गांव के गांव बंद हो गए सब। हम कोई गए नहीं बंद कराने, पर बूचड़ खाने के, क्योंकि बूचड़ खाना एक ऐसा मुद्दा था, अगर कोई भीलवाड़ा से कोटा से आ रहा है बस के अंदर और वो सो रहा है, तो इसको ऐसा लगेगा कि नसीराबाद आ गया ऐसा लगेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि नसीराबाद में कोई अपनी लड़की देना ही नहीं चाहता था। अच्छा। बाहरी व्यक्ति। कारण क्या? वही बुदबू, बीमारी। दूसरा, हमारे आसपास में कई आदर्श विद्या मंदिर है और वहाँ तक इसकी हवा चलती थी ना, बुदबू जाती थी, मक्खियाँ जाती थी। आप नसीराबाद में जब बूचड़ खाना था उस टाइम अपने घर में बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, इतनी मक्खियाँ, इतनी बिनबिनाती थी। वो मक्खियाँ हवा के साथ चलती थी इधर उधर। तो वो चीज़ आपने बंद करवाई, बिल्कुल, आंदोलन करके। अब आप हमें बताइए कि अगर आपको जनता चुनती है, आप जैसे टिकट मांग रहे हैं जी जी, तो आप अभी किसी पार्टी में संपर्क किया है क्या है? अब हमारा विचार ये है, और विचार क्या, हमारा एक दायित्व बनता है कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट लेंगे, भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट लेंगे। और हमने बात भी रखी है, और यहाँ के विधायक साहब के पास भी मैं जाने वाला हूँ कल, और मेरी बात वहाँ रखूँगा। अपना बात रखना हक है, नहीं तो कल कोई कहेंगे हमारे पास तो कोई आया नहीं बाबा। ये है भाई, पार्टी आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल, बीजेपी से, है ना? और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय खड़ा होऊंगा। जय श्री कृष्ण। ये आपको करना भी चाहिए बाबा, नहीं, बिल्कुल पूरी उम्र दी है। नहीं, इसलिए मैं करूंगा क्योंकि मेरे को सामने दिख रहा है दृश्य। आप अगर दत्तानगर में जाएंगे, आप किसी से ही पूछेंगे अरे ये बाबा कौन है, क्या है, तो कोई बता देगा घर घर में। और घर घर में आप सर्वे करोगे बाबा को जानते हैं, तो सब ये कहेंगे हाँ जानते हैं। ऐसा, और अब जैसे बाहरी व्यक्ति कोई भी आया मान लो, क्योंकि इधर राजीव कॉलोनी से, इधर से कोई भी आएगा तो उसको कौन जानता है। नहीं, फिर आपका बनता भी है। देखिए बाबा, आपने पूरी उम्र एक मिशन को दी है बस, और मतलब लोक सेवा में या लोगों की हिंदुत्व की रक्षा में एक कीर्तिमान स्थापित करने के कगार पे हो आप आज भी। उसके बाद भी अगर इस उम्र में, ख्याल में ये मतलब ईश्वर करे आप शताई हो, लेकिन आप मान के चलेंगे इसके बाद भी अगर आप खुद प्रतिनिधित्व नहीं करोगे किसी सोच का, तो कब करोगे? अच्छा, एक चीज सर, ये इलेक्शन है, पार्षद है माना, मैं बिगर पार्षद होते हुए भी दातानगर में लगातार सेवाएं दे रहा हूँ।
लगातार। अभी दातानगर में मंदिर नहीं था, खड्डा था, छत नहीं थी, दो दो चादर डाल के भगवान बैठे थे। मैंने लोगों से मिल मिला के संघर्ष करके और आज वो मंदिर 2 मंजिल की छत डाल दी हमने, और आज वो एक बहुत अच्छा मंदिर हो गया है दाता महाराज का। दाता महाराज जिसको कहते हैं। एक वो सामने एक मेन जो चौक है, वहाँ पहले क्या है कि ये विषय नहीं बोलना चाहिए, पर वो चौक के लिए मैंने संघर्ष किया। तो क्या है कि गुजरात वो मंदिर आपकी देखरेख में चल रहा है? हाँ बिल्कुल, मेरी देख में मैंने ही उसका सबसे आगे बीड़ा उठाया, और वो मंदिर का एक छत डाली, खड्डे में है मंदिर, तो एक छत डाली, फिर दूसरी छत डाली। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आता जा रहा है, लगाते जा रहे हैं। मतलब ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, मतलब ये देखिए यही चीज़ है जो मैं राजनीतिक दलों से एक बताऊं मैंने, इस दातानगर के लिए जब शुरू में स्टार्टिंग में 91 का केस वकीलों को करके पूरे दातानगर का हमने एक साथ मैंने केस लड़ा, मतलब इसके रेगुलर कराने के लिए। इसके जो दातानगर के लोगों को यूआईटी से पट्टे, उसके लिए हमने केस लड़ा, और केस लड़ने जीते भी। जीत के बाद में हमारे को यूआईटी ने पट्टे दिए। बताइए, मतलब वही यही सब उपलब्धियां है ना। और दातानगर के अंदर लगभग सारे लोग, बाहर के लोग, दातानगर में एक जो बहुत बड़ी समस्या है उसका मेरे को भी लगता है कि कुछ लोग जो यहाँ रह रहे हैं बरसों से, उनको गेहूँ नहीं मिल रहा। जो सरकार की सुविधा है ना, वो नहीं मिल रही। तो मेरे पास आते लोग बाग, तो मैं उनको कहता हूँ भाई अपन चलो, तो लेके भी जाता हूँ कहीं को, भाई ऑनलाइन हो जाए, इनका क्या हो जाए। तो वहाँ से जवाब एक ही मिलता, भाई वो लाओ, क्या बोलते हैं उसको, मजदूर डायरी लानी। तो उस मजदूर डायरी के लिए भी सोच रहे हैं, देखे कोई बनवाने की। हाँ, तो लोगों को सरकारी सुविधा मिले, गेहूँ मिले और मिले, सारी सुविधाएं मिले, ये मेन है। देखिए, मैं यही चीज़ राजनीतिक दलों को अपील करता है और लगातार हमारे शो के माध्यम से, कि जिन लोगों ने अपनी उम्र दे दी है आपके विचार को बल देने में, उन लोगों का ख्याल रखें। राजनीतिक दलों में टिकटों का बंटन जिस तरह से होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इस परिपाटी को बदलने के लिए हमने ये शो ऑर्गेनाइज किया, और हम ढूंढ के लगातार आपसे जुड़ते रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। रामेश्वर बाबा जैसे कर्मठ ज़मीनी लोगों को आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा काम आपको ऑप्शन देना है। मैं राजनीतिक दलों के मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हम आपको एक ऑप्शन भी बता रहे हैं कि आपके पास ऐसे ऐसे छुपे रत्न हैं, आप ऐसे लोगों को मौका दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके, आम आदमी नए चेहरों से मिल सके, नया विचार से मिल सके। फिर किसी वार्ड के नए चेहरे और नए दावेदार, नए कर्मठ कार्यकर्ता से मिलेंगे हमारे इसी शो पर। जय श्री कृष्ण।